Hello, good evening, everyone. Very good evening. Thank you so much for this session. Thank you so much for this invitation कि आप सबने इधर आए और ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं. We are, I'm very thrilled to share about Das Mahavidya and just मैं सुनना चाहूंगी. Anyone want to share? Do you know this name of Das Mahavidya? And the connection of this Mahavidya with your body, with your surroundings, with your happiness and your highest good, um, everything. सारे connected है. तो if you know about this, please share your thought with us, with me. Do you know? Yes? हेलो। Anyone? हाँ जी, हाँ दस जी. महाविद्या के बारे में तो सुना है, जानते भी है, लेकिन अभी तक यही समझा था कि वो सिर्फ तंत्र की देवी हैं और वो तांत्रिक कार्य उनसे होते हैं। लेकिन वो Hmm. पहली बार जानने को मिला आपसे कि इतना फिलोसफी भी छुपी हुई है दस महाविद्याओं में। Yeah. इतनी फिलोसफी और इतने डीप मीनिंग है उसके दस महाविद्याओं के। तो ये पहली बार जानने को मिला आपसे। Yes. वरना अभी तक Thank हम you. समझते थे कि बस तांत्रिक लोग ही दस महाविद्या समझ सकते हैं, आम इंसान नहीं समझ सकता इसको। हाँ. लेकिन अभी तो लगता है कि हम भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग. हाँ, एक्चुअली ना धर्म में ये वाली बात तो है कि हम हर चीज में हमने फियर को इन्फ्यूज किया, फियर का हमने तड़का लगाया. ये एक्चुअली क्या हुआ कि इट्स ऑल अबाउट पावर. पावर खराब नहीं है, पावर बहुत जरूरी चीज है, वेरी डिवाइन है. बट पावर को जब हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम चाहते हैं कि ये सारी चीज को हम आई कैन से इट, इस चीज को हम सप्रेस करें, इस चीज को हम थोड़ा अलग तरीके से समझाए बताए. अंडरस्टैंड. तो दस महाविद्या जब मेरे सामने वो क्लिक हुआ, हाँ, हु इज दस महाविद्या एंड दस महाविद्या की साधना, दस महाविद्या क्या है. तो आई एम वेरी साइंटिफिक, आई एम कमिंग फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो मुझे लगा कि इसमें हाँ, but I have two kind of people, Hindi and English. I am literally speaking, but I'm trying my best कि मैं सारा चीज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करूँ. You all can hear me and I'm audible and मेरा वीडियो ऑन है. Yes. या यस. या तो मैं वो जो बोल रही थी, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. हाँ, तो दस महाविद्या एक थेरापिस्ट के एंगल से, हाउ कैन वी सी दस महाविद्या. क्योंकि देखो कोई भी चीज, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर आवर डेली रूटीन, फॉर आवर लाइफ, तो व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली, है ना. कोई भी चीज कितनी भी बड़ी हो, बट we can't find our healing from it, we can't find our meaning and our answer from it. तो उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे अपनी इसमें. और रिलीजियन में बहुत ज्यादा चीजों को फियरफुल कर दिया गया, सेग्रीगेट, है ना. इसका टर्मोलॉजी को, इसको नहीं, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट. तो ये सब फियर को एक्टिवेट करना होता है ताकि पावर को डोमिनेट किया जाए, ताकि हमें बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, एक मैनिपुलेशन बोल सकते हैं आप, है ना. तो दस महाविद्या में जितनी भी देवी है, जैसे कि लाइक अ काली, ये चाइल्डहुड जितनी भी एब्यूज है, चाइल्डहुड एब्यूज, फ्रीज फ्लाइट, फ्लॉन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डेथ, एब्यूज, नेग्लेक्ट,
है ना? ये कहाँ से आ रही है? एवरी abuse and trauma comes from lack of divinity. And what is this divinity here? I am not safe. The I am not safe in my body, in my circumstance, in my everywhere. So then you need Kali. Kali is a healing. Kali is a technique. Tantra means technique. तंत्र मीन्स ना कि कोई बाहर की कुछ करा जाए. जैसे एआई एक टेक्निक है, ये है टेक्नोलॉजिकल टेक्निक. तंत्र मीन्स स्पिरिचुअल टेक्निक. ठीक है? तो what part of me is still bracing for danger? When did I first learn the world is unsafe? Obviously in my childhood. और हम पास्ट लाइफ जानते हैं तो ये पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आ सकते हैं. मेरे पास इतने बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके जिनको आप पास्ट लाइफ में लेके नहीं जा सकते हो. सो मच ट्रॉमा बिकॉज नाउएडेज ना डेथ को भी हम इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना हम इसको डेमोनाइजिंग कर दिया है. ओ माय गॉड, डेथ 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 इज अ टाबू राइट नाउ. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने डेथ को भी. डेथ इज ऑल्सो अ ट्रॉमा फॉर ए सोल राइट नाउ. सब डेथ से डरते हैं, सब उससे भागते हैं. और जिस चीज को आप भाग रहे हो वो चीज आप पोस्टपोन कर रहे हो. अंडरस्टैंड? तो पोस्टपोन हो रहा है. तो when did I first learn the world is unsafe? Obviously, maybe in my mother womb. Because अभी के मदर भी तो इतना स्ट्रांग नहीं है. We don't know how to ground ourselves when I am feeling fear, I am feeling danger, है ना? I can survive, I can save. ये सब हमें कौन बोलेगा, किसने बोलेगा? At that time we have no the proper prefrontal cortex, no logical brain. How can we channelize this fear? How can we transfer and transform this fear? And how? किसी ने मुझे सिखाया नहीं. Understand? है ना? तो मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रही हूँ. उसके बाद आई एम डिटेल में मैं बात कर रही हूँ. उसके बाद है तारा, द सेकेंड महाविद्या. तारा मीन्स लाइट. तारा मीन्स reparenting of your inner child. Tara means attachment cord cutting. Tara means voice out करना. Okay? तो साइकोलॉजिकल शैडो क्या है? Where तारा can help you? इनसिक्योर अटैचमेंट. तारा के हाथ में एक सीजर है. जब भी मेरी वीडियो नहीं दिखेगा ना, मुझे प्लीज पिन करना. ये थोड़ा सा इश्यूज फेस कर रहे थे, बताना. नॉट बीइंग हार्ड, इमोशनल abandonment, and where is the lack of divinity? No one comes when I need help. And Tara exactly does this. Tara is your helping hand. सिर्फ इधर नहीं, in the present life and after death, the next life, everywhere. और हम उसको नवग्रह के गुरु मतलब प्लैनेटरी भी कनेक्शन में देखेंगे तो कनेक्टेड विद जुपिटर, द गुरु. She can give you emotional safety, inner mother, the divine mother, the expression, the trust. ऐसे हमें लगता है ना, who did I cry for but no one came. No one came. I'm so alone. And nowadays loneliness is just disaster, pandemic right now. सबको लगता है बाहर से कोई आएगा मुझे बचाएगा, बाहर से कोई गुरु आ जाएगा, बाहर से कोई हेल्प आ जाएगा. Everything comes from outside. Nothing is
in my inside. जब भी हम ऐसे सोचते हैं ना, we clearly we block the energy. I am the source, I am the soul, I am the one and only, I am the child of God. इसको हम पूरा नकार देते हैं. Understand? Where does my inner child need to hear now? Tara is hearing, guiding. बोलते हैं guiding star. तो जिनकी तारा विद्या इम्बैलेंस होगा ना, ये सारे आपके अंदर है डियर. वो तो बाहर बिजनेस करने के लिए सब बोलेंगे ना, इधर आओ, ये करो, वो करो. मैं नहीं बोल रही हूँ. द ऑल द रिलीजन इज अ and all the process of religion altogether, everything is comes from subconscious healing, because your subconscious can't understand the word and the command. जैसे आपकी कॉन्शियस माइंड को आप कमांड दे सकते हो, उसको इमेज पसंद है, उसको मेटाफोरिक चीज पसंद है. तो आवर सारे जो रिचुअल्स है सारा मेटाफोर है. पर यू आर द यूनिवर्स. किसके साथ क्रिएट किया जा रहा है? ओनली विथ यू. Where does my inner child need to hear now? So Tara exactly, Tara can tell you, I am supported. You are supported. तो जिनकी तारा महाविद्या, जिनकी बॉडी में बैलेंस इम्बैलेंस होगा, उसको बड़े अनसपोर्टेड फील होगा. मुझे तो लोग नहीं मिलते, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिलता, आई एम वेरी अलोन, एवरीथिंग आई हैव टू डू in my own. Okay. And then comes from Bhairavi, the anger, power and boundaries. क्या है इसमें? शैडो, सप्रेस्ड रेज, जिसको हम तो ओपनली वी कैन शेयर, बट वी सप्रेस इट समहाउ फॉर कोपिंग मैकेनिज्म. हमें लगता है सर्वाइव करने के लिए सप्रेस करना जरूरी है. द पावरलेसनेस, लैक ऑफ बाउंड्री, पीपल प्लीजिंग एनर्जी. क्योंकि हमें किसी ने बोला माई एंगर इज डेंजरस, माई एंगर कैन रूइन एवरीथिंग. बट वो भी तो देखना पड़ेगा. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एंगर इज डेंजरस, बट वो भी तो देखना पड़ेगा. व्हाट इज द बीनीथ ऑफ माई एंगर? इट इज ओनली एंगर, और उसके नीचे क्या है? When I express from my knowingness, from my core understanding, this is not anger, dear. This is healthy aggression. This is authority. This is stage, Shakti. And from this point, you can put your clear boundary. You can set your clear boundary. और मुझे बताओ, जब हम क्लियर बाउंड्री नहीं करते हैं, तब क्या क्या इश्यूज हो सकता है? आपको पता है, सो मच एंटिटी इशू. क्योंकि जो सोल चले जा रहे हैं ना, सोल इज अ लाइट, एंड लाइट को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि दिस लाइट एंड दैट लाइट. यू कांट सेपरेट, यू कांट सेग्रीगेट. So there is so much wrong association because we are so much in attachment issue right now. I'm attached with my body, I am attached with my image, I am attached with my knowledge, I am attached with my family, I am attached with my parents, I am attached with my everything. I am attached with my name also.
And this attachment सारी आपकी एनर्जी को सक कर रहा है. अटैचमेंट इज सकिंग स्पॉन्ज. Knowingly we give so much power. जिस चीज पे हमें अटैचमेंट है, मे बी इमेज, मे बी पेरेंट्स, मे बी रिलेशनशिप, मे बी मनी, तो उस टाइम पे आई हैव नो पावर. सारा पावर मैंने किसको दे दी? मनी को. सारा पावर मैंने किसको दे दी? मेरी बिजनेस को. सारा पावर मैंने किसको दे दी? पेरेंट्स को. तो हाउ कैन आई सर्वाइव? हाउ कैन आई थ्राइव? Every disease comes from the one main thing: wrong association. Wrong association with something or others. तो अभी क्वेश्चन आता है, where did I learn to suppress my anger? From somewhere in my childhood. किसी को मैंने देखा, अरे if you want to survive, you have to suppress your anger. What happened if I express my truth? Oh Baba, it's a very dangerous. इट्स नॉट योर एंगर, इट इज योर अथॉरिटी जो दब गया है, जो सप्रेस्ड हो गया है. आपकी ऑथेंटिसिटी रही नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव नो क्रिएटिविटी. उसने ऐसे बात कर रहा तो मुझे भी ऐसे बात करना पड़ेगा. सो मच मिमिक्री. And the next is Tripura Sundari. The name is very beautiful. Tripura Sundari. The self or the self. जब अपने बाउंड्री लगाया तभी आप में सेल्फ लव होगा. पहले क्या आया था आपकी? अपने फियर को डिसॉल्व किया थ्रू काली. अपने सपोर्ट को रिस्टोर किया थ्रू तारा. अपने बाउंड्री को लगाया थ्रू भैरवी. एंड राइट नाउ यू आर एनफ केपेबल टू रिस्टोर एंड जस्ट रिगेन योर पावर, लव, योर अल्टीमेट डिवाइन डेजर एंड योर सेल्फ वर्थ. अभी तक तो हमारी डेजर तो हमारी नहीं है. पेरेंट्स ने चाहा तुम ये बनो तो हम बन गए. इसने बोला ये करो तो कर गए. वी आर बहुत ही लैक है हमारी अथॉरिटी की, ऑथेंटिसिटी की. सॉरी. तो त्रिपुरा सुंदरी क्या आपकी रिलीज करती है? द शेम, द लो सेल्फ एस्टीम, द लैक ऑफ सेल्फ लव, द लव वैलिडेशन, एडिक्शन. अपने में तो है नहीं. वी आर ब्रेगर राइट नाउ. प्लीज गिव मी सम लव, सम वैलिडेशन, प्लीज प्रेज मी. है ना? और दिस इज द यूनिवर्सल डिजीज. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड. Nothing is comes from my inside. If nothing comes from your inside, then who are you? If you are not a source, then you are a parasite. And एक पैरासाइट की वजूद क्या है? Complete dependency. There is no freedom, nothing. And where is no freedom, there is no love. Like a prison. And the core wound, I'm not enough. I'm not capable. The self-worth issue. I'm not worthy.
त्रिपुरा सुंदरी is showering with all self-love, pleasure, with guilt. समाज ने, द सोसाइटी का जो रूल्स रेगुलेशन है वो है पावर को रिस्टोर करना थ्रू मैनिपुलेशन, है ना? देखो, गॉड एंड फॉल्स गॉड, द ईगो इज फॉल्स गॉड. एंड हाउ कैन वी क्रिएट फॉल्स गॉड? थ्रू मैनिपुलेशन, थ्रू स्लेवरी एनर्जी. आपको बोला जाए कि यू आर नॉट सोर्स, आप स्लेव बन जाओगे, मेरा बराबर बनोगे. बट ट्रू हीलर, ट्रू गुरु, ट्रू असेंडेड मास्टर आपको बोलेगा नहीं, आई एम जस्ट टिगर, गुड टिगर, यू आर योर सोर्स, यू आर द ओनली वन, यू आर द मास्टर की ऑफ योर लाइफ. वो आपकी पावर नहीं खींचते हैं, दे आर नॉट सकर. तो त्रिपुरा सुंदरी क्या करते हैं? आपकी सेल्फ लव, प्लेजर विद गिल्ट. प्लेजर तो हमने जाना ही नहीं, हमें बोला गया कभी फील ही मत करो, आपकी आनंद को आप फील करो, दिस इज नॉट गुड. प्लेजर इज डिवाइन, यस आई एम इन ब्लिस. सोल की जब भी क्रिएटिविटी होते तो फील करते प्लेजर को. इट्स अ कॉमन फेनोमेना. हाउ कैन आई फॉरगेट? हाउ कैन आई इग्नोर? एंड द इग्नोर इज बाईपासिंग. और ऐसे बाईपास करते 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 हम सारे हमारी ऑर्गन्स को उसकी नॉर्मल रिदम से हमने मिसअलाइंड कर दिया. Unknowingly, unintentionally, we are doing every day same process. What makes me feel unworthy of love? Think about this. Just think. If I am love, then what makes me feel unworthy of love? Possible? Not possible at all. Because I am source of love. किसी ने मुझे अनवर्दी कैसे फील कराएगा? But we are तो very fantasizing right now ना, everything, healing को, सब कुछ को. तो हमें लगता है दूसरों को पावर देना, लगता है ये बहुत प्यार वाली चीज होगा. रिमोट कंट्रोल लो और दूसरों को दे दो. प्लीज मेरा रिमोट कंट्रोल तुम ही बजाना, तुम ही लगाना. दिस इज कॉल्ड एनर्जी वैम्पायर. हम जिनको दे रहे ना वो एनर्जी वैम्पायर है, उनको चाहिए हमारी एनर्जी और हम उनको दिए जा रहे. कैन आई रिसीव विदाउट अर्निंग? नो. हमें वही लगता है कि हमें अर्न करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रूव कि आई एम गुड पर्सन, गुड गर्ल एंड गुड बॉय सिंड्रोम, कि मुझे अच्छा बनना है. तुम्हें ऑथेंटिक बनना है, तुम्हें डिवाइन हो, वो डिविनिटी को एक्सप्रेस करना है. तुम्हें अच्छा नहीं बनना है, मत बनो अच्छा. तुम किसी के लिए कुछ मत करो, जस्ट एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी, नेचुरल रिदम. आई एम लवेबल एज आई एम. आई एम डिवाइन व्हेन आई एम ऑथेंटिक.
Next Mahavidya is Bhuvaneshwari. Mother wound and emotional safety and complete healing. Bhuvaneshwari equal to complete healing. जितने भी हीलिंग है इस दुनिया में सब इस शक्ति के अंडर में है. What is the psychological shadow? How Bhuvaneshwari can help me? Over responsibility, over giving syndrome, emotional overwhelm, not focus. What is the core wound? I must hold everything together. No, you can't. If you want, na, then also you can't. You must not hold everything together, dear. You are here in this earth for experiment, expressing something and create something. You are here to create something, to express your own truth and experiment your whole life. बस सोसाइटी ने क्या आपको समझा दिया? You must hold everything together. तो भुवनेश्वरी से आपकी हीलिंग होती है पूरा, आपके अंदर एक्सपेंशन आते हैं. Bhuvaneshwari is the space element, complete space. Kali is a time. Bhuvaneshwari, the name is authentic very. Bhuvan matlab space. Bhuvan means space. Kali means Kal means time. आपके अंदर स्पेस जनरेट होगा. आपको पता है ये अभी की जो साइंस हमारे को बात कर रहा है कि एक जो दो सेल होता है उसके बीच में भी जब स्पेस नहीं होता है ना तो बहुत ज्यादा डार्क पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं. जब हम ऑरा स्कैनिंग को करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि द ऑरा इज वेरी डार्क, नॉट फ्रेश ऑरा, बिकॉज हमारे सारे सेल का भी बीच में स्पेस नहीं है अभी. सारे कार्बन पार्टिकल सारे डार्क पार्टिकल नेगेटिव टॉक्सिक पार्टिकल एक्यूमुलेटेड होते हैं. क्योंकि जितना स्पेस बचा वो सब तो टॉक्सिसिटी ले लिया. तो भुवनेश्वरी इज योर somatic healing, psychological healing, spiritual healing, in every dimension, every possible dimension healing equal to Ma Bhuvaneshwari. The emotional contentment, the satisfaction, ultimate satisfaction. क्योंकि आपकी हीलिंग हो जाती है तो आपको आप ब्रीथ कर पाते हो थ्रू योर ऑथेंटिक सेल्फ. आई कैन ब्रीथ थ्रू माई ऑथेंटिक सेल्फ. आई कैन एक्सप्रेस आउट लाउड थ्रू माई ऑथेंटिक सेल्फ. इसके पहले मैं तो पापा का बात बोल रही थी. हम ना हीलिंग में हम पूछते हुज वॉइस दिस इज, तो बराबर हमारे क्लाइंट बोल दिस इज माई मम्मीज वॉइस, माई पापाज वॉइस. तो सेफ्टी इन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं क्यों हम अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं ज्यादा. आइदर द एंजाइटी एंड क्रिएटिंग सम फियरी टेल स्टोरी विथ माई फ्यूचर सेल्फ, नहीं तो हम in my past self, with my past self. Past comes from fear, future comes from anxiety. What if I have to face this?
व्हाट इफ ये हो जाएगा, तो ये मेरे साथ हुआ भी नहीं। इसलिए बोलते हैं काली एंड भुवनेश्वरी वॉक टुगेदर, बिकॉज विदाउट टाइम you can't hold space, and without space you can't hold time. And the soul जो ascension होते हैं, enlightenment होते हैं, the beyond time and space. And where? ऐसे कहाँ पे है? नहीं नहीं, कोई तो डायमेंशन होगा जहां पे टाइम और स्पेस नहीं है। नो, हियर राइट नाउ द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ना टाइम है ना स्पेस है, पर हम उस ड्रॉप में रह ही नहीं पाते हैं। We can't hold ourselves in this point, the right now point. Either we here, either we here or we here. Either future में, नहीं तो past में. The pendulation. Ting, 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 ting. And this pendulation, dear, create a karma. और कुछ नहीं। ये जो फ्यूचर में जाना, होप क्रिएट करना, होप इज टोटल इलॉजिकल पार्ट, कोई लॉजिक नहीं है। Why I mean create hope? I am enough capable to create my destiny. होप किस बात की? शायद, शायद बोल के कुछ भी चीज नहीं है डिक्शनरी में, काट के फेंक दीजिए। तो जहां पे हम पास्ट में चले जाते हैं और फ्यूचर में चले जाते हैं, वी आर नॉट हियर, वी आर नॉट इन आवर प्रेजेंट मोमेंट, वी आर नॉट इन आवर सोल कॉन्सियसनेस, our divinity. We can't express and can't understand our immense soul power. सोल एटम बम के तरह है, पर हमारी जिंदगी बीत जाते हम उसको फील नहीं करते, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली पेंडुलेशन जर्नी, पास्ट टू फ्यूचर, फ्यूचर टू पास्ट, fear to anxiety, anxiety to fear. This is the axis, the only axis, fear to anxiety. कोविड के बाद तो और बढ़ गया, isn't it? The emotional contentment, the spaciousness, expandedness, safety in present moments, कौन देता है? माँ भुवनेश्वरी। जय माँ। अच्छा, अभी आप बताओ, ये जितना भी आपने सुना, आपको लग रहा है कि ये सब बाहर की चीज है? नो, यही तो मेरी एकमात्र मैसेज है। मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता, मैं आपको बोलती ये वाला फलाना ले लो, ये वाला फलाना ले लो। मैं तो खुद का भी बिजनेस हैम्पर कर रही हूँ, दूसरों का भी। पर आई एम हियर फॉर ट्रुथ, आई एम हियर फॉर ट्रुथ, फॉर ऑथेंटिसिटी। और जो मुझे सत्य समझ में आया इन माई स्पिरिचुअल जर्नी, वो मैं बोलूंगी, बिकॉज दिस इज ओनली डिविनिटी टू एक्सप्रेस योर ऑथेंटिसिटी। और डिविनिटी बोल के क्या है? मैं झूठ बोलूं तो सुंदर लगेगा? इट्स नॉट डिवाइन, इट्स नॉट, इसमें ब्यूटी कुछ नहीं है। सेफ्टी इन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, आपकी डिजीज फ्री लाइफ लीड करने के लिए, आपको एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए। इट्स अ मिनिमम, मिनिमम आपको एफोर्ट करना पड़ेगा कि आई एम सेफ इन माई बॉडी, आई एम सेफ इन माई प्रेजेंट मोमेंट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय गॉड, टेकन केयर। जो सारी दुनिया को चला रहे हैं उससे टेकन केयर हो रहा है। और आपको लगेगा नहीं, मैं तो गॉड को नहीं फील कर पा रही हूँ, ओके, आप बोल दो एवरीथिंग टेकन केयर बाय माय हायर सेल्फ। ये तो बोल ही सकते हो, आपका तो एक हायर वर्जन होगा ही, जो आपको ड्रीम देता है, जो आपकी इंट्यूशन देता है,
जो आपको हीलिंग पावर देता है वो वाला तो है ही, है ना? तो बोलो एवरीथिंग टेकन केयर, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय माय हायर सेल्फ। सब कुछ आपके बॉडी के अंदर है डियर, यही एकमात्र मेरा मैसेज है। यू आर यूनिवर्स। पर आजकल की पूरा दुनिया राहु से चालित हो रही है, तो आपको हर चीज में आपको बाहर खींचा जाएगा। पुश पुल एनर्जी। यू वांट टू यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग इनर excitement and inner peace and inner beauty, but everything the situation demand your outside your attention कि आप बाहर आ जाओ। दिस इज कॉल्ड माया। एंड ये राहु से आपको चालित होता है एवरी टाइम। और जब इतना बाहर आ जाते हैं ना, हम अंदर रहते ही नहीं है। तो लैक ऑफ प्रेजेंस इन योर बॉडी क्रिएट डिजीज, क्रिएट सोल अटैचमेंट। बहुत सारे एंटिटी अभी है। अभी बताओ एंटिटी वाई एंटिटी ऐसे है, बिकॉज एंटिटी को हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। वायरस को, बैक्टीरिया को कहाँ देख पाते हम, और एंटिटी को भी देख पाते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ऑरा मशीन निकल गया, उससे देखा जाता है। क्योंकि देखो हमें किसी ने नहीं सिखाया कैसे डेथ में जा सकते। डेथ इज ऑल्सो अ प्रोसेस। कैसे बर्थ लिया जा सकते है। नो बॉडी, नो बॉडी, नो बॉडी गिव्स द नॉलेज। तो हमें, हमारे पास नहीं है। वी हैव सो मेनी लैक ऑफ नॉलेज। तो डेथ को टाबू कर दो, छुपा दो, इतना डरा दो डेथ के बारे में, लोग पूछे ही ना व्हाट इज डेथ। सबको लगता है मैं तो कभी नहीं मरने वाला हूं। आर्ट ऑफ डेथ इक्वल टू आर्ट ऑफ बर्थ। जिसने डेथ को जान लिया उसने बर्थ को भी जान लेगा, क्योंकि डेथ इक्वल टू नथिंग, डेथ इक्वल टू जस्ट रिवर्थ। उसको डराने के लिए फैंटासाइज किया गया है। एक अलग वर्ड लगा दूं तो डरा सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ बर्थ से, बट डेथ एंड रिबर्थ इज वन। अभी गड़बड़ कहाँ होता है, अभी सोल निकल जा रहे बॉडी से, है ना? ये जो ट्रांजिशन हो रही है, इन द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। हाउ कैन आई एंटर द न्यू बॉडी, द न्यू नो गाइडेंस, नथिंग, नो जीपीएस, नथिंग। तो दे आर स्टक। अभी डेथ को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि डेथ अभी एक पॉज बटन बन गया है, समझ लो। डेथ इज अ पॉज बटन, इसलिए सारे सोल डर रहे हैं। बट डेथ इज नॉट पॉज बटन। डेथ इज ऑल अबाउट फ्लो, ऑल अबाउट एक न्यू एक्सपीरियंस, रिबर्थ। पहले क्या होता था, अभी डेथ हो गया तुरंत जन्म हो जाता था। मां के गर्भ में पहले ही पूरा बॉडी बन चुका होता था। सोल थोड़ा सा आना जाना करते थे, बॉडी को देखभाल करते थे इन दिस जर्नी। जैसे आप पुराने मकान छोड़ने के लिए आ, नया मकान छोड़ने के बाद थोड़ी ढूंढते हैं हम। बाकी टाइम हम क्या रहेंगे, रास्ते में, ऑन रोड। हाउ कैन आई लिव ऑन रोड, अंडर द ट्री? नॉट पॉसिबल। तो एक बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट जब होगा तो क्या करेंगे वो,
एक पुराने घर छोड़ने के पहले न्यू घर का अरेंजमेंट, हाँ, लॉजिकल राइट। तो पहले डेट भी वैसे होते थे। आप देखना जहां पे नोइंगनेस की कमी है, द अननोन शैडो, उस जगह से फियर जनरेट हो जाएगा। द ट्रिगर पॉइंट ऑफ फियर इज अननोन। अंडरस्टैंड? तो भुवनेश्वरी क्या आपको सिखा रही है? हु डिड आई हैव टू इमोशनली कैरी? मे बी माई मदर, मे बी माई ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी माई फादर, मे बी माई someone of my teacher, some of my teacher. And what if I allow support myself? ये किसी ने नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते आप सपोर्टेड नहीं। व्हाट इफ यू आर नॉट सपोर्टेड? ओ माय गॉड, व्हाट इफ यू विल बी पुअर? मतलब सारे नेगेटिव। कभी किसी ने नहीं बोला व्हाट इफ आई अलाउ अबंडेंस? व्हाट इफ मेरे लाइफ में मैजिक हो जाएगा तो? व्हाट इफ मेरे साथ अच्छा ही होगा तो? ये कभी आपके ईगो समझने ही नहीं देगा, आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। दिस इज द ईगो वॉइस, नॉट योर डिवाइन वॉइस डियर। दिस इज माई मैसेज कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन पावर बनाओ, व्हाट इज ईगो वॉइस एंड व्हाट इज डिवाइन वॉइस इन योर इनसाइड, राइट? What is Ma Saraswati? The discrimination power, the discern power. When you inculcate and invite this discrimination power and discern power in your inside, you are the blessings of Ma Saraswati. And the affirmation is, I am held by life. I am held by divine. Yes, you are worthy. Isn't it? And then the Chinnamasta. गॉडेस क्या है? उसका आइकनोग्राफी क्या है? पूरा अपने गला को उसने काट के हाथ में ले लिया। एक्चुअली मुझे दिखाना चाहिए था, इसका नेक्स्ट कभी सेशन होगा ना, हम इसके आइकनोग्राफी के ऊपर बात करेंगे एंड द साइंस बिहाइंड द आइकनोग्राफी। ओके। एंड छिन्नमस्ता क्या करते हैं? आवर सडन ट्रॉमा, एक्सीडेंट में डेथ हुआ, किसी हुआ, आपके घर में किसी ना किसी का हुआ, वी आर नॉट सपोज टू रेडी फॉर सडन थिंग। सडन कोई भी चीज, अचानक कोई भी चीज के लिए हम रेडी नहीं है। व्हाट इज अनप्रेडिक्टेबल? दिस इज कंप्लीटली फियरफुल, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ माई ग्रिप। तो माइंड क्या करना चाहते हैं? हर टाइम पे कंट्रोल करना चाहते हैं। सारा दुनिया कैसे कंट्रोल करें हम? द सडन ट्रॉमा, द डिसलोकेशन, डिसएसोसिएशन, एडिक्शन, कंट्रोल इशू, ये छिन्नावस्था कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है आपके अंदर से। एंड व्हाट इज द कोर वुंड? आई मस्ट स्टे इन कंट्रोल टू सर्वाइव। नो, जरूरी नहीं है कंट्रोल होगा। और वी आर वेरी फोकस ऑन द आउटकम ऑफ द एक्शन। दिस इज द एक्सट्रीम पैंडेमिक एंड कंट्रोल सिचुएशन इन आवर लाइफ। ये जो मैं एफोर्ट करने वाला हूं, व्हाट इज द रिजल्ट? आप रिजल्ट पे इतना फोकस करेंगे, आपकी 100% आप रिजल्ट पे लगा देंगे। व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट। तो आप एक्शन में क्या डालेंगे? जीरो।
Zero energy. Put your everything in action. Let's surrender to the divine. Everything about outcome. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खुद तो कर रहे काम, हम डिवाइन का भी काम छीन ले रहे। अच्छा चलो मेरा काम हो गया, अभी हम आपका काम भी करते हैं। आप जो आउटकम देने वाले ना, वो भी मैं ही कर डालता हूं। आई एम सो केपेबल। राइट नाउ आई एम द गॉड। हम खुद का काम कर रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्स को बोल रहे तुम छोड़ दो, तुम्हारा काम भी हम कर देते। ऐसे पॉसिबल नहीं है। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ डिवाइन लॉ। और एक बात है हिंदी में, छोड़ो तो छूटे। एक पक्षी डाल को पकड़ रखा था और रो रहा था, हाँ, हाउ कैन आई फ्लाई, हाउ कैन आई फ्लाई। तो एक साधु ने, एक सेज ने आया, बोला छोड़ दो, डी अटैच्ड, तो फ्लाई करोगे। हम अटैच होके बोलते हैं हाउ कैन आई फ्लाई, हाउ कैन आई फ्लाई, हाउ कैन आई फील फ्रीडम। डी अटैच्ड, अनकपलिंग। हम छोड़ते नहीं है, ना बॉडी को छोड़ते हैं, ना अपनी इमेज को छोड़ते हैं, ना अपने थॉट को छोड़ते हैं। कल मैंने जैसा प्लानिंग किया था वैसा ही काम होना चाहिए। नहीं होगा तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी, बिकॉज मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है। ये एक डिजीज है, कंट्रोल फ्रीक बोलते इसको। ये आपकी सारा एनर्जी ड्रेन कर देगा। रहो आप कंट्रोल में, उसके बाद जब इंसुलिन कंट्रोल, पैंक्रियास कंट्रोल कर लेगा इंसुलिन को, क्योंकि आप जो करते हो आपकी बॉडी कंप्लीटली कॉपी पेस्ट करते। यू हैव सो मेनी मिरर न्यूरॉन्स। थ्रू दिस मिरर न्यूरॉन्स आपकी बॉडी जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को जस्ट स्कैन करते, कॉपी पेस्ट करते। आपकी गॉल ब्लैडर बोलेगा नो, आई हैव ऑल्सो कंट्रोल इशू, मैं नहीं देने वाला बाइल। पैंक्रियास इंसुलिन नहीं देगा, सारे लोग ऐसे स्ट्राइक करेगा, और आपकी बॉडी कैसे चलेगा? हाउ कैन यू सर्वाइव? हमको क्यों लगता है हम कंट्रोल में जिएंगे, हमारे सारे जो ऑर्गन्स है उसको बड़े फ्रीडम मिलेगा? हाउ कैन इट पॉसिबल? वी आर वन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट थिंक अबाउट इट डियर। रिलीज ऑफ कंट्रोल। पेनफुल लाइफ है कंट्रोल में रहना। मैंने देख लिया कंट्रोल में रह के, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं होता है कंट्रोल में। कंट्रोल में आप फ्रीडम फील नहीं कर पाओगे, कंट्रोल में आप जी नहीं पाओगे। इट्स नॉट अ लाइफ। एंड छिन्नमस्ता क्या करती है? आपकी इंटीग्रेशन करती है, आपकी जितनी भी आपकी ट्रॉमा है ना उसकी इंटीग्रेशन करती है। कंप्लीटली ट्रॉमा वर्क। जब हम साइकोलॉजी में जाएंगे, दिस इज कंप्लीट ट्रॉमा वर्क। स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो कंप्लीट आपकी पावर, आपकी सारा इनर पावर। उसके बाद हम प्लैनेट्स में आते हैं। व्हाट हैपेंड सडनली दैट आई नेवर प्रोसेस्ड। वो सारे ट्रॉमा क्या करेंगे आपको? यू हैव टू इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ थिंग ना, तो आप अलाइन नहीं हो पाएंगे। सोचो मेरा 10 टुकड़ा हो गया। ये जो स्टोरी है ना, सारा डिवाइन स्टोरी, ये सब ना आपके अंदर की बात ही स्टोरी के थ्रू डिकोड किया गया। ये जो डिवाइन सती माँ का जो 52 और 51, किसी किसी ने 108 बोलते हैं, 108 फ्रेगमेंटेशन हुआ उनका बॉडी का। दिस इज ऑल आवर इनर चाइल्ड फेनोमेना। हमारी इनर चाइल्ड भी स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड है बिकॉज आवर ट्रॉमा। हो सकता है किसी ने डांट दिया, हम ट्रॉमाटाइज हो गए, वो वाला पार्ट अलग। हो सकता है बहुत ज्यादा हमारे सेल्फ अब्यूज हुआ, किसी से फिजिकल अब्यूज हुआ, वो वाले पार्ट सारे हमारी कंपार्टमेंट में चला गया, एक एक कंपार्टमेंट बन गया। उसको एक साथ इंटीग्रेट करना,
द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कम्स फ्रॉम छिन्नमस्ता। और तब जाके आपकी खुद का ट्रस्ट आती है। जब आप टुकड़े टुकड़े हो, क्या ट्रस्ट करोगे खुद में? एक पार्ट ट्रस्ट करेगा, दूसरा बोलेगा मैं नहीं मानता तेरा बात। एक दूसरे से भिड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड, बॉडी में उसको कैसे शो अप करेगा? उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक सेल दूसरे सेल से लड़ रहा है, खुद की इम्यूनिटी खुद के साथ लड़ रहा है। जो बहुत ज्यादा सप्रेशन में रहते हैं, कंट्रोल एनर्जी में रहते हैं, आइदर उनको डायबिटीज होता है, आइदर उनको ऑटोइम्यून डिजीज होता है। कि हम खुद का ही सोच से खुद लड़ रहे हैं। एक पार्ट बोल रहे चूज मैनिफेस्टेशन, एक पार्ट बोल रहे चूज एंटी मैनिफेस्टेशन। मतलब मैनिफेस्ट तो करेंगे, कुछ अपना उल्टा ही मैनिफेस्ट करके बैठेंगे। एक करेगा आपकी हाईएस्ट गुड के लिए, एक करेगा आपकी डाउनफॉल के लिए। लड़ रहा है खुद ही। सोल अपना ही खुद का एनिमी है, खुद का फ्रेंड है ना? तो व्हाट हैपेंड सडनली दैट आई नेवर प्रोसेस, वो सब आपके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। व्हाट एम आई अफ्रेड टू लेट गो ऑफ? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? लेट गो करने के लिए मुश्किल होता है, ऐसा कुछ है जो हम लेट गो नहीं कर पा रहे? लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लेट गो नहीं कर पाएंगे तो रिस्टोरेशन कैसे होएगी? नया चीज हम चैनलाइज कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक अभी एक कोर्स आने वाला है, एकदम छोटा कोर्स। उसका प्राइस भी हमने कब कम रखा है, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन और आपकी फेमिनिन बैलेंस की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि गॉल ब्लैडर, जैसे कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मैस्कुलिन ऑर्गन है, और बहुत सारे फेमिनिन ऑर्गन। तो ये ना कोऑपरेशन से बॉडी चलता है। अंडरस्टैंड? तो एफर्मेशन क्या है? आई ट्रस्ट लाइफ अगेन, आई ट्रस्ट माई इंसाइट अगेन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। द नेक्स्ट महाविद्या इज धूमावती। कहीं पे बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धूमावती क्या करते हैं? आपकी डिप्रेशन, आपकी एम्प्टीनेस, आपकी सॉरो, आपकी सैडनेस, आपकी ग्रीफ, ये सब कुछ को क्लियर करते हैं। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल शैडो? लोनलीनेस, मीनिंगलेसनेस, अबंडनमेंट। क्योंकि धूमावती का कहानी क्या है? वो अपने पति को भी खा गए थे, इनसाइड में ले लिया था अपने पति को, शिव जी को। कोरुण क्या है? देयर इज नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट, दिस अ कोरुण। धूमावती आपको क्या हीलिंग कराते? एक्सेप्टेंस ऑफ योर एम्प्टीनेस। अलाउ योर एम्प्टीनेस, तब जाके आप न्यू क्रिएट कर पाएंगे। आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई ओल्ड ट्रॉमा, देन हाउ कैन आई एक्सेप्ट माई न्यू हीलिंग? इसलिए बहुत लोग की हीलिंग हो जाते, उसके बाद भी वो कंफर्ट जोन में चले जाते। देखो, एंटिटी, अटैचमेंट, डिजीज, एवरीथिंग इज ट्रॉमा। आपका कोई ना कोई वाइब्रेशन उस सोल के साथ कनेक्ट हुआ जो घूम रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। उसको वाइब्रेशन हो गया, वो आगे। डिजीज को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच हुआ आपके साथ, आगे। सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। हाँ? तो आपकी एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। एंड ग्रीफ इंटीग्रेशन,
आपको स्ट्रेंथ करता है, आपकी स्ट्रेंथनिंग करता है अंदर से। व्हाट हैव आई लॉस्ट एंड नेवर ग्रीव्ड। कैन एम्प्टीनेस बी अलाउड विदाउट फिक्सिंग इट। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हमें लगता है हमारी जो एम्प्टीनेस उसको फिक्स करना पड़ेगा। ओहो। कैन आई लिव अ लाइफ विदाउट फिक्सिंग एनीथिंग। ये किसने कहाँ पे हमारे दिमाग में घुसा, मतलब अंदर दे दिया कि वी नीड टू फिक्स समथिंग, हमें ये भी ठीक करना, हमें ये भी ठीक करना, हमें ये भी। इसके चक्कर में हम जिंदगी जीना भूल जाते, क्योंकि हम कभी भी आपको ऐसे आपने सोच के रखा मुझे ये करना है, तो आप नया कुछ क्रिएशन कब होता है? जब आप फ्री होते हो, फ्रीडम में रहते हो। आप तो क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप सेकेंड पार्ट सोच रहे हो। ये खत्म हो जाएगा, मुझे ये करना है, ये खत्म हो जाएगा, मुझे ये करना है। तो यू हैव नो स्पेस, हाउ कैन यू क्रिएट? जिसको भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना है, उसको हमने बहुत ही ज्यादा कंप्राइज रखा है। ओनली फॉर सर्विस सोच लीजिए। मेरा नॉर्मल जो चार्जेस होता है उससे मतलब 10 टाइम्स कम है, एकदम ही कम रखा हमने। टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो इधर। चैट टीम हो सके तो चैट में आप लिंक डाल दीजिए, ताकि आपसे कनेक्ट कर पाए। नहीं तो कॉल नंबर, फोन नंबर कुछ तो डाल दीजिए। आपको मतलब लगेगा अंदर से, तो आप जरूर कनेक्ट करना। हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं उसमें, पूरा डिजीज को पकड़ने वाले हैं। आपकी मैस्कुलिन डिजीज, फेमिनिन डिजीज ये भी है। सारे डिजीज मैस्कुलिन नहीं है, कुछ डिजीज फेमिनिन है, कुछ डिजीज मैस्कुलिन है। आपकी साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है, कुछ ट्रॉमा मैस्कुलिन ट्रॉमा है, कुछ ट्रॉमा फेमिनिन ट्रॉमा है, क्योंकि आप अर्धनारीश्वर हो। आपके अंदर दो एनर्जी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है। और एक दसमा विद्या का कोर्स चल रही है, जस्ट शुरू हुआ है। कोई ज्वाइन होना चाहते तो ज्वाइन हो सकते। उसमें इलाबोरेटली 10 महाविद्या को बॉडी में कैसे हम उसको रिस्टोर करेंगे, एक्टिव करेंगे, उसको कैसे एम्बॉडी करेंगे, वो सब सिखाया जा रहा है। ठीक है। उसके पहले भैरव का, उसके पहले शिव जी को, सारे मैस्कुलिन तत्वों को, गणेश जी को, सब हमारे बॉडी की चीज है, अंदर नहीं बाहर नहीं है। मैं कोई आपको यज्ञ वगैरह ये सब करने नहीं बोलूंगी। इट्स अ कंप्लीट ट्रॉमा वर्क, हीलिंग वर्क। आई एम ए प्रोफेशनल थेरापिस्ट एंड हीलर, अंडरस्टैंड? तो मेरा जो भी होता है साइंस बैकग्राउंड के थ्रू ही होता है। आपको क्या बोलना है अभी इस जगह पे आके? धुमावती, even emptiness hold wisdom, even emptiness create your new birth, क्योंकि अंत ही आरंभ है ना? उसके बाद आता है बगलामुखी, द माइंड कंट्रोल एंड थॉट रेगुलेशन। वही तो नहीं कर पा रहे हम। और बगलामुखी का प्रॉब्लम, बगलामुखी एक तत्व है, गुरु तत्व है, दसमाविद्या तत्व है, एक तत्व है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक डायमेंशन है आपकी ही अंदर की। तो जिनकी बगलामुखी का एनर्जी अंदर कम रहेगा, उसमें ओसीडी आएगा, इंट्रूसिव थॉट, ओवर थिंकिंग। एक के बाद एक थॉट, थॉट को आप खत्म ही नहीं कर पा रहे। द कोरून क्या है? माई माइंड इज अनसेफ। तो आप उसमें हीलिंग गिफ्ट क्या दे सकते हो थ्रू बगलामुखी? थॉट कंटेनमेंट, थॉट अलाइनमेंट, मेंटल क्लैरिटी, फोकस को आप और बूस्ट कर सकते हो, इनर अथॉरिटी। What thoughts actually feels uncomfortable for you? फेस दिस थॉट। भागो मत, बगलामुखी ऐसे फेस करते हैं। और साइंस बोलते हैं कोई भी थॉट को आप 90 सेकेंड पकड़ के रखेंगे वो डेसिपेट हो जाते हैं, पर हम पकड़ के नहीं रखते। माइंड बहुत जल्दी बोर हो जाता है, हम देख के ही भाग जाते हैं। कोई अनकंफर्टेबल थॉट को देख के हम भाग जाते हैं। उसको फेस करेंगे तो वो जाएगा, पूरा कंप्लीटली जाएगा। फेस नहीं करते हम मैदान छोड़ के भागते हैं। What happened if I pause instead of react?
बट हमें जल्दी जल्दी हमें रिएक्ट करके भागना है ना। रिएक्शन मतलब क्या? एस्केपिज्म। Beneath of reaction, there is so much fear, powerlessness, lack of control. Control जा रहा है मेरा। सब माइंड का खेल चल रहा है नीचे। किंतु एफर्मेशन क्या है इसमें? क्या आप अंदर से बात कर सकते हो अपने साथ? आई कैन चूज माई रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स इज क्वाइट सफेस्ट। And the nine Mahavidya is Matangi, the shame expression in a royalty. राज मातंगी भी बोलते हैं उनको, वेरी रॉयल। And what is the shadow body here? The shame, the suppressed creativity, the voice inhibition. वॉइस आउट नहीं कर पा रहे। कोरुण क्या है? माई ट्रूथ इज अनएक्सेप्टेबल, नो वन कैन एक्सेप्ट माई ट्रूथ। तो तब क्या हो जाता है? हम इनविजिबल, चलो बोलने की जरूरत नहीं, चलो चुप बैठ जाओ, है ना। और उसमें रॉयल माया भी बना लेते, हम ना बहुत ज्ञानी है इसलिए हम बात नहीं करते, हम सुनते हैं सबका, हम अपना बात नहीं रखते। तुम डरते हो अपने बात रखने के लिए, ये क्यों नहीं बोलते हो? नहीं नहीं, सब कुछ सहन करना पड़ता है, ये भी पावर है। सच में ये सहन है। नेगेटिविटी को मत सहन करना होता है। द टॉलरेंस इज टॉलरेट योर ओन पावर। टॉलरेंस नॉट मीन्स कि यू टॉलरेट समवन्स नेगेटिविटी एंड योर्स ओन नेगेटिविटी। टॉलरेंस इज क्वालिटी, बट कब? जब आप पीस को टॉलरेट कर पा रहे हो। थोड़ा सा मनी आ जाते हैं, हम वॉमिट कर देते हैं, हमको टॉलरेट नहीं होते। आई कांट हेल्प होल्ड माई बैंक अकाउंट, माई सक्सेस, आई कैंट होल्ड माई पावर। बीमार बना देगा, डिजीज ही बना देगा अपने, मतलब इतना हम एनर्जी को हम होल्ड नहीं कर पाते। तो अपनी पॉजिटिविटी को होल्ड करने को टॉलरेंस बोलते हैं, अपने नेगेटिविटी को होल्ड करने को कावर्डनेस बोलते हैं। यस, अपने राइट सुना। माई ट्रूथ इज अनएक्सेप्टेबल, किसने बोला? सोसाइटी ने बोला। आपने बोला क्या अपने आप को? आप बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलो यस आई एक्सेप्ट माई ट्रूथ। जरूरी नहीं है सामने वाला का ट्रूथ भी मेरे जैसा होगा, पर आई कैन एक्सेप्ट एटलीस्ट ना माई ट्रूथ। आई कैन से पोलाइटली माई ट्रूथ ना टूवर्ड्स अदर्स। द ऑथेंटिक एक्सप्रेशन जो आजकल हमारे पास नहीं है, हम कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं रोजमर्रा की डेली रूटीन में, जिंदगी में। द वॉइस रिक्लेमेशन, रिक्लेम कर रहे हो आप आपकी वॉइस को, रिस्टोर कर रहे। द सेल्फ रेस्पेक्ट कम्स फ्रॉम राज मातंगी। व्हाट ट्रूथ हैव आई साइलेंस्ड, और फॉर व्हाट? क्यों मैं साइलेंस कर रही हूँ किसी के लिए मेरा ट्रूथ को? व्हाट वुड आई से इफ आई वॉज नॉट एफ्रेड? देखा जाएगा कि हम सब कुछ अपना सत्य को बोलने के लिए हम डर रहे, सामने वाला क्या सोचेगा। ऐसा जीना पड़ेगा कि दुनिया में सामने वाला है ही नहीं, जो सामने वाला है वो भी मैं हूं। दिस इज द कॉन्सेप्शन ऑफ यू आर द यूनिवर्स। प्यार करने के लिए तो हम बोलते हैं हाँ तुम भी, मैं तुम में मैं ही हूं, मैं मुझ में तुम ही हो। बट फियर में हम नहीं बोलते, तब हो जाता है तुम अलग मैं अलग, मैं तुमसे डरती हूँ। तब भी बोलो ना मैं मेरे से डर रही हूँ, मैं मेरे से ही डर रही हूँ। तुम भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। तो तुम्हारे जो मेरे साथ, जो तुम्हारा जो मेरा जो ये लवली अवस्था है, वो फियर में क्यों नहीं होगा? मैं मेरे से ही डर रही हूं, मैं मेरे को कॉन्फ्रंट कर रही हूं। माई वॉइस इज स्केयर्ड।
क्योंकि माई वॉइस को स्मॉल बनाया गया है, मत बोलो गड़बड़ होगा। तो वो याद है छोटेपन के, मम्मी का वो वॉइस, पापा का, सोसाइटी का वो वॉइस, टीचर्स का वो सारा याद है। एंड द लास्ट, abundance, safety and deserving. ओहो, द अल्टीमेट सिद्धिदात्री, कमला। इसमें क्या शैडो होता है? ये विद्या जब आपके अंदर नहीं होगा, ये पावरफुल महाविद्या, तो क्या आप में शैडो दिखाई देगा? स्केर्सिटी माइंडसेट, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, इतना इनफ लव नहीं मिल सकता, इतना इनफ मनी नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। कुछ लोग तो मनी को इविली बना दिया, पर नेक्स्ट दिन उनकी ब्रेड खरीदने के लिए मनी की जरूरत होती है ना? और क्या शैडो है? फियर ऑफ स्टेबिलिटी, फियर ऑफ गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट, गिल्ट अराउंड वेल्थ। थैंक यू, आई डोंट डिजर्व ईज, मुझे हर चीज एफर्ट में मिलेगा। हार्ड वर्क इज बेस्ट एफर्ट। हार्ड वर्क कर रहे हो ना हार्डशिप कर रहे हो, द सेम मीनिंग फॉर यू। हार्ड वर्क इक्वल टू हार्डशिप, बिकॉज जब भी तुम हार्ड शब्द यूज कर, तुम्हारी इनर चाइल्ड डर जाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, आई एम सो फोकस्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू माई वर्क, कि मुझे लगता है मेरा अंदर से मैं सारा कुछ सरेंडर करके, सारा कुछ मैं एक्सपैंड करके ये वर्क को करूं, विथ ऑल माई लव जॉय, आई वॉन्ट टू पोर इन टू माई वर्क। तब उसको हार्ड नहीं लगेगा, वो आपको लवेबल लगेगा। जब भी हार्ड बोलते हैं, खुद को भी डराते हैं, सामने वालों को भी डराते हैं, पहले ही हम नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो काम ही मत कर, क्योंकि हार्ड करना पड़ेगा काम। क्यों इजीली क्यों नहीं हो सकती है? यू आर नॉट चाइल्ड ऑफ गॉड। हर चीज में बड़े मशक्कत क्यों करना पड़ेगा आपको? फ्रॉम वेयर दिस बिलीफ सिस्टम कम? इस किसका वॉइस है? मम्मी का, पापा का? किसने किया था हार्डवर्क? हम लोग को तो सबने सिखाया, हार्डवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता है, सब चीज में हार्डवर्क चाहिए। क्या लव वर्क नहीं कर सकते? प्यार से काम नहीं कर सकते? आई कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इजीली एफर्टलेसली, नहीं हो सकता। एक्शन तो लूंगी, पर इजीली आएगा मेरे पास, प्यार से। नर्वस सिस्टम सेफ्टी विदाउट एबंडेंस, विथ एबंडेंस बहुत जरूरी है, ये आपकी हीलिंग में आएगी। ये महाविद्या जब आपके अंदर रिस्टोर होएगी, तब आपकी नर्वस सिस्टम सेफ्टी होगी एबंडेंस के साथ। आप कभी नहीं बोलोगे मनी इज डिफिकल्ट, मनी इज नॉट गुड। वो जब लोग बोलते हैं ना मनी इज नॉट गुड, उनके पास मनी नहीं है, मतलब कुछ तो उनके पास ट्रॉमा है, मनी ट्रॉमा है, उनको मनी से बड़ी इश्यूज है। पर सारा दुनिया में सब काम करने में मनी ही जरूरत हो रही है। आप सारे अच्छे लोग हो, आपके पास इस दुनिया का मनी नहीं होगा, सारी मनी अननोइंगली आप उसको चैनलाइज कर रहे हो सारी ब्लैक एनर्जी में। आप बोल रहे हो इस दुनिया की जितनी भी ब्लैक ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी को पूरा ब्लैक मनी ट्रांसफर कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं व्हाइट सोल हूं, मैं नहीं चाह रही हूँ मनी, मैं अबंडेंस नहीं चाह रही हूँ। तो जित धरती तो उपजा है, धरती तो एबंडेंस है, पूरा एबंडेंट है धरती। आरती इज ऑलवेज एबंडेंट। आप नहीं लोगे तो वो डार्क में जाएगा। डू यू एग्री विथ दिस? कि हम अच्छे लोग मनी को शुद्ध नहीं करेंगे, उसको अच्छे काम में, हमारे पास आएगा तो हम अच्छे काम में नहीं लगाएंगे, तो वो सारे मनी से फाइट होगा, वॉर होगा। एंड अननोइंगली पैसा इनकम नहीं करके हमने ये सारे काम कर रहे हैं।
हम उनको मदद कर रहे हैं अलग तरीके से। पहले आई हैव ऑल्सो सो मच मनी ब्लॉक, क्योंकि मेरी पेरेंट्स तो पूरा स्केर्सिटी माइंडसेट से आ रही है, बहुत एफर्ट से मनी होते हैं ये सब एनर्जी से। पर अभी मैं हीलिंग में बहुत हद तक ये चीज को मैंने पीछे छोड़ के आया कि आज हम नहीं करेंगे, हम ये सोसाइटी को अबंडेंस नहीं बना पाएंगे, और हम लोगों को नहीं बना पाएंगे, तो हम जो बोल रहे हैं ना, हेवन ऑन अर्थ, नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल इन आवर इमेजिनेशन, एंड दैट्स इट। हम किसको बुद्धू बना रहे हैं? खुद को? सोसाइटी को? तो नर्वस सिस्टम सेफ्टी विथ एबंडेंस। मेरे बहुत सारे क्लाइंट, लड़की क्लाइंट है, उनको जब मेरे से सेशन लेने आते हैं, उनकी मनी ट्रॉमा है, कुछ है, वन ऑन वन सेशन की बात कर रही हूँ, बहुत सीखा मैंने वन ऑन वन सेशन लेते लेते। उन, उनको जब पूछा जाता है कि आपका अबंडेंस क्यों नहीं आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, व्हाट इज द ब्लॉक एक्चुअली बिहाइंड दिस, तो उनकी बात है, नहीं मैं बहुत ज्यादा इनकम कर लूंगी ना मेरे हस्बैंड से ज्यादा, मे भी मेरा सेपरेशन हो जाएगा, मुझे हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। किसने बताया? आप जब इनकम करेंगे आपके हस्बैंड को हेल्प कर पाएंगे, आप बाहर वाले को हेल्प कर पाएंगे। ये कैसा सोसाइटी हमें हमारी दिमाग में कर दिया कि मनी इज डेंजर, ये आपकी रिलेशनशिप खत्म कर देगा। क्या मनी एक वायरस है? हम्म। और उसी वायरस से हम रोज खाना खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे, तो हम इतना डरते क्यों है मनी से? और लक्ष्मी का पूजा क्यों करा जाता है? थिंक अबाउट इट। ये दो दो पोल में तो नहीं रह सकते ना, बीच में से आना पड़ेगा किसी पार्ट पार्ट पे हमें, इजंट इट? प्रॉस्पेरिटी विदाउट फियर बहुत जरूरी है। मनी चला जाएगा, बहुत मनी आएगा तो हो सकता है बैंक बैंकक्रप्ट हो जाए, हो सकते है अच्छा, ये भी लोगों की एक डर रहता है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अरे जिसको जितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो उतना वो भाग्यवान आत्मा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। कितनी बड़े आत्मा, कितना बड़े लेवल की आत्मा है, सोल है, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट को बूस्टअप कर रहा है, उसको वाइटलिटी दे रहा है। तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हारी मनी आता है, तुम्हारी ऊर्जा से तुम गवर्नमेंट को हेल्दी बना रहे हो। तो जो जितना इनकम टैक्स देता है उतना उसका इनकम भी तो होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग्स है। जो 4 रुपए कमाते हैं उससे गवर्नमेंट तो 3 रुपए नहीं लेगा ना। जो 100 रुपीज कमाते हैं उससे ही गवर्नमेंट हो सकता है 3 रुपए 4 रुपए लेगा। तो अंडरस्टैंड, हु टॉट मी टू स्ट्रगल, हु टॉट मी, किसने मुझे सिखाया कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल ही जिंदगी है, और इसी ट्रैप में फंसे रहो। मानी को लेके तो मेरा इतनी एक्सपीरियंस है, मेरा टीम मेंबर के साथ भी मेरा हीलिंग चलता है, क्योंकि वो लोग भी आ रहे हैं ना, उनका भी मनी हीलिंग करना पड़ता है। तो माई टीम मेंबर तो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि चलो इसमें भी हमारा भी क्लियरिंग्स होते रहते हैं, क्योंकि जिनके साथ काम करेंगे आप, उनके एनर्जी वाइब्रेशन हाई नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, isn't it? ओके। तो इट इज अ सेफ टू रिसीव, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमें सबने सिखाया रिसीविंग इज नॉट सेफ, सिर्फ दो और दे के खाली हो जाओ, उसके बाद मर जाओ। इट इज सेफ टू रिसीव। किसी ने हमें प्रशंसा भी कर देता तो ऐसा प्रेस कर देते ना, हम बोलते नहीं नहीं हमने नहीं, भगवान ने किया। मतलब उतना तक भी एक्सेप्ट करने की सोल के पास पावर नहीं है। उनको लगता है हम ले लिया तो हम ईगो में चले जाएंगे। तो क्यों? आपके साथ भगवान की रिश्ता इतना कमजोर है कि आप बातों बातों में ईगो में जंप कर देंगे? और आप और भगवान में वननेस नहीं है कि आपको किसी ने कोई प्रेस किया तो वो भगवान के पास ही जा रहा है, भगवान को प्रेस किया तो आपके पास ही आ रहा है। यू बोथ आर इन, यू बोथ आर वन।
व्हाई देयर इज सो मच सेपरेशन? जब भगवान अलग जगह पे, आप अलग जगह पे, दिस इज नॉट रिलेशनशिप, आई एम वेरी सॉरी टू से। तो हम ना हम्बल करते, यार ये मेरे को प्रेस कर दिया, अभी इसको वॉमिट कैसे करूं? इधर वॉमिट करके उनको ही बोल देंगे नहीं नहीं आप भी बड़े अच्छे हो, और नहीं तो हम भगवान को दे देंगे। हम अनकंफर्टेबल है टू रिसीव एनी काइंड ऑफ थिंग। आई एम टेलिंग यू, रोज मुझे यही काम करना पड़ता है लोगों के साथ, इसलिए मुझे पता है। The Mahavidyas are not deities to worship. They are psychological dimension, spiritual dimension, the psychological state and spiritual dimension to mature into. Each one Mahavidya heals a specific nervous system imprint. Your limiting beliefs. एक एक महाविद्या एक एक लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज बहुत सारा, अच्छा मैं तो, अच्छा किसी ने बोला ही नहीं मेरा वीडियो स्टॉप हो गया। नहीं, जस्ट अभी हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो एक तो हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन हीलिंग शुरू हुआ, और एक तो हमारी 10 विद्या जस्ट स्टार्ट हुआ। तो कोई भी इसमें ज्वाइन करना चाहते, और अब हमारी एक क्लासेस आ रहे, मनी ट्रॉमा थ्रू योर इंटरजेनरेशनल हीलिंग। आपकी मनी हीलिंग होगा, आपकी इंटरजेनरेशनल मतलब आपकी मदर वुंड और फादर वुंड का जितना भी आपका एनर्जी है ना, आपकी बॉडी में, तो वो रिलीज करवाया जाएगा। तो ये सेशन हमारे हम लेने वाले हैं अपकमिंग टाइमिंग में। तो हमारे ज्वाइनिंग तो अभी से शुरू हो गया। किसी को भी चाहिए डेप्थ में जाना, और हमने प्राइस बड़े कम रखा है फॉर क्या बोलूं, एक्सेप्टेंस, फॉर एक्सपेरिमेंट, और भी कि सबके अंदर, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लोगों के साथ जब हम काम करते हैं ना, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, और उसके अंदर की ट्रॉमा को समझते हो। एक्चुअली हम अलग है ही नहीं, वी आर ऑल वन, है ना। तो खुद को ही लगता है कि मैं खुद को और अच्छे से जान रही हूँ। तो बहुत एक डीप फीलिंग होती है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग होती है। तो दैट्स वाई किसी को भी लगे कि ये जरूरी है आपके लिए, और बहुत आपको इनर मीनिंग और हीलिंग टेक्निक जो मैंने तो से अभी देखो, ये सेशन में टेक्निक नहीं हम डिस्कस कर सकते, क्योंकि उसमें आपको पूरा मेरा ऑब्जर्वेशन चाहिए, मुझे हैंड होल्डिंग करना पड़ता है, स्पेस होल्ड करना पड़ता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज कम इन माय अपकमिंग प्रोग्राम। अभी सारी कुछ आपकी डिस्काउंट में चल रही है, क्योंकि ईयर एंडिंग है ना, क्रिसमस की डिस्काउंट चल रहे। आपको लगेगा तो प्लीज कम, प्लीज कम। ये दिल से मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे कोर्स को मैंने सेट किया ना, बहुत मजा आएगा अपनी डिजीज को समझने में, अपनी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को समझने में, अपनी लिमिटिंग बिलीफ को समझने में, और ये सारे महाविद्या को अपने लाइफ में कैसे हम सच में एम्बॉडी करें, है ना। वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आपने सबने अपने अम, अच्छा माँ बगला मुखी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, एक एक महाविद्या को भी हम करने की प्रयास करेंगे। बट हमारी ऑलरेडी महाविद्या का क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग आ सकते हो उसमें। बहुत अच्छे से एक फीलिंग होगा, मैं इतना बता सकती हूँ, इट्स माय प्रॉमिस, कि मैंने 3-4 साल रिसर्च करने के बाद महाविद्या कोर्सेस लाई। और जितनी भी मेरा मनी ट्रॉमा की, वो मेरी बहुत बार मैंने किया, ये मैंने थर्ड टाइम कर रही हूँ मनी ट्रॉमा के ऊपर। और मैस्कुलिन फेमिनिन भी मैंने बहुत बार टच किया, पर इस बार मैंने बहुत एकदम नॉमिनल प्राइस पे रखा ताकि सब लोग एंट्री ले पाए, मुझे ये सुनना ना पड़े कि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत कम प्राइस रखे हमने। जस्ट कनेक्ट टू माय टीम मेंबर, दे कैन हेल्प यू, ओके। और आप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं हो तो ग्रुप में कनेक्टेड हो जाइए। अच्छे अच्छे सेशन होते हैं, फ्री सेशन, उसमें बहुत कुछ आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच। मैंने ग्रुप में बहुत सारा वर्क बुक भेजती हूँ,
बहुत सारे मेरा थ्योरी भेजती हूँ, बहुत सारा मेरा रिसर्च भेजती हूँ, ब्लॉग भेजती हूँ। तो आप सबके साथ आगे बढ़ना मुझे भी, देखो अकेले कैसे आप अपने को एक्सपीरियंस कर पाएंगे? जब दूसरों में आप खुद को एक्सपीरियंस करते हैं ना, कि ये तो मेरा पास्ट, मेरा ही पास्ट मैं देख रही हूँ इनके थ्रू, तो वो बहुत एक एक्साइटिंग एनर्जी होते हैं। और उसको जब आप हील करते हो ना, तब आपको लगता है आपने खुद हील हो गए उसके थ्रू, सामने वालों के थ्रू। तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि बीइंग अ हीलर, बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें कैसा फील होता है। कोई आगे बढ़ जाते तो लगता है कि खुद ही आगे बढ़ गए। तो ये इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ ना एवरीडे एनलाइटमेंट। तो मैं चाहती हूँ मैं अकेला क्यों चलूं, सब मेरे साथ चले, मेरे भाई बहन, मेरे ऑल, मेरा फैमिलीज, मेरा सोल फैमिलीज, एंड विथ completely from my core, from my core of my heart, I am here to invite you, please come and join with my team, and साथ चलिए, साथ रहिए, ये रास्ता साथ चलना है। Thank you so much for being here. I'm so grateful and so much जॉय जो मैंने आज फील किया आप लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माँ।